बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज का जो मेरा टॉपिक है जी वो है PRA में एक मेजर चेंज जो रिसेंट फाइनेंस एक्ट 2025 में इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके बाद जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दी हुई हैं जिन लोगों ने, उन पे सेल्स टैक्स भी एप्लीकेबल हो गया। ये एक मेजर शिफ्ट है PRA एक्ट में, जिसमें पहले ये था कि एक पॉजिटिव लिस्ट दी गई थी जिसमें जो सर्विसेज उस लिस्ट में मेंशन थी वही सर्विसेज जो थी वो टैक्सेबल थी। लेकिन अभी मेजर शिफ्ट ये हुआ है कि पॉजिटिव लिस्ट के बजाय एक नेगेटिव लिस्ट दे दी है कि जो सर्विसेज इस लिस्ट में आएंगी वो एग्जाम्प्ट होंगी, या उसमें जो रिड्यूस रेट या ज़ीरो रेट मेंशन होगा उस हिसाब से टैक्स होगा उनके ऊपर, और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो अब टैक्सेबल होगी हैं। इसी वजह से जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोगों ने रेंट पे दी हुई हैं उनके ऊपर भी सेल टैक्स 16% एप्लीकेबल हो गया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज अ ओनर, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनके लिए, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने रेंट पे ली हुई है उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अहमियत की हामिल हैं और उनका ख्याल रखना पड़ेगा जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर इस सेल्स टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये जो सेल्स टैक्स है क्या कोई इसका थ्रेशोल्ड है कि नहीं है कि हर किसी रेंट के ऊपर, चाहे उसकी वैल्यू 10,000 है 20,000 है, उस पर भी सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। या इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक पर्सन खुद यूज़ कर रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आज के इस टॉपिक में मैं आज डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इन सारे सवालात का जवाब क्या है। तो सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए, और उसमें ये क्लॉज जो है वो प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए कि जो आपका रेंट है ये सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है या सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो सेल टैक्स लगा है इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉप है जिसका मंथली रेंट जो है वो 20,000 है। तो अब आपने जिस पर्सन ने रेंट पे शॉप ली हुई है या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑफिस है, जो भी आपने लिया हुआ है, अब इसका जो टैक्स होगा वो 16% इसके ऊपर लगेगा, और ये जो आपका रेंट है वो बन जाएगा इतना 23,200 रुपये आपका जो है रेंट बन जाएगा। जो रेट ऑफ टैक्स है पंजाब में वो 16% है, तो आप रेंट पे करेंगे वो 23,200 रुपये होगा। अब होगा क्या, जो पर्सन ओनर है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, उसने खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है PRA के साथ, और मंथली बेसिस पे जो सेल टैक्स होगा ये 3,200 रुपये ये जमा करवाने होंगे PRA को। इसकी जो डेडलाइंस हैं वो 10 तारीख तक आपने इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं, जो भी सेल टैक्स इनवॉइसेस आपने लास्ट मंथ में इशू की होती हैं, और 15 को आपने इसकी फाइनल पेमेंट करके 18 को या 20 तक आपने सबमिट करनी होती है रिटर्न। अगर आप नॉन कंप्लायंट होंगे तो सेल्स टैक्स एक्ट में जो पेनल्टीज़ वहाँ पे मेंशन है वो आप पे लागू हो जाएंगी। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो रेंट होगा ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। अगर ये रेंट इंक्लूसिव होगा तो ये जो 3,200 है इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जो लैंड ओनर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके पास। अब 20,000 में से आप सेल टैक्स कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइडेड बाय 116 करेंगे, तो ये 2700 रुपये आपका जो है वो इसके ऊपर सेल टैक्स बनेगा, और जो नेट अमाउंट होगी वो ये होगी 17,241 जो है वो ओनर को मिलेगा जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, और 2,758 रुपये ये जो होगा ये सेल टैक्स की मद में डिपॉजिट होगा गवर्नमेंट के साथ, और ये जो जमा होगा ये PRA में जमा होगा। तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर ये क्लैरिटी है कि आपका जो सेल टैक्स, आपका जो रेंट है वो सेल टैक्स इंक्लूसिव है, तो आपको ये जो सेल टैक्स का बर्डन है ये जो प्रॉपर्टी का ओनर है उनके ऊपर जाएगा, और अगर ये मेंशन नहीं है तो सेल टैक्स का जो इम्पैक्ट है ये जाएगा जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है उसके ऊपर। अब अगर बात करें जी कोई थ्रेशोल्ड की, कि इसका कोई थ्रेशोल्ड भी है कि नहीं, कि ये जो टैक्स है सेल टैक्स ये हर बंदे पे अप्लाई होगा, या इसका कोई अमाउंट है कि अगर अमाउंट एनुअल अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाती है तो सेल टैक्स अप्लाई होगा, तो ऐसा कुछ भी अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। ये जो सिमिलर टैक्स है दूसरे भी कुछ ममालिक में अप्लाई होता है, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन लिमिट्स हैं कि अप टू इस अमाउंट आपका अगर एनुअल रेंट बनता है तो टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। इसी तरह की एक्सपेक्टेड है कि कोई क्लैरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी फ्यूचर में हो सकता है आ जाए। फ़िलहाल जो है वो
कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है। आपका जितना भी आप रेंट ले रहे हैं उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है, चाहे वो 10,000 है चाहे 20,000 है, और अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसकी कलेक्शन का जो प्रोसीजर है अभी तक दिया हुआ नहीं है। फ़िलहाल यही सिंपल प्रोसीजर है कि आपने खुद से सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है और आपने खुद से ही सेल टैक्स कैलकुलेट करके जमा करवाना है। अब ये सिनेरियो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो खुद यूज़ कर रहे हैं, आप खुद उसके ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर भी कोई रेंट की कैलकुलेशन होगी और उसके ऊपर सेल टैक्स देना पड़ेगा? तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं डिफ़ाइन किया गया जो अभी रिसेंट एक्ट आया उसमें। तो अपेरेंटली यही है कि इस तरह की सिचुएशन में सेल टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप खुद ही उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पज़ या कोई और भी पर्पज़ है जो भी हो सकता है, तो आपके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई घर है वो आपने किराए पे दिया हुआ है तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने कोई फ्लैट है वो आपने रेंट पे दिया हुआ है और वो बंदा जो है वो रहाइश के लिए यूज़ कर रहा है उस फ्लैट को, तो इस केस में सेल टैक्स जो है अप्लाई नहीं होगा। अब इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं जी? आपकी शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, या कोई भी खाली प्लॉट है और वो आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एज अ लैंडलॉर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं जी कि आपने हर रेंट की जो आपको रेंट की मद में रकम मिल रही है उसके अगेंस्ट आपने हर मंथ जो है वो इनवाइस इशू करनी है और उसको प्रॉपर एज पर डायरेक्शन ऑफ PRA एक्ट आपने उसको प्रॉपर सेल टैक्स इनवाइस बनाना है, जिसमें सीरियल नंबर होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी अपनी जो लैंडलॉर्ड है उसकी डिटेल्स होना ज़रूरी है, उसका नाम, NTN, CNIC जो भी है, और इसी तरीके से जो टेनेंट है उसकी डिटेल होना ज़रूरी है, उसका नाम, NTN वगैरह ये शामिल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड हैं उनके लिए एक और बात भी ये ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं रेंट पे किसी को आप लैंड दे रहे हैं या प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए दी जा रही है या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी जा रही है। अब लास्टली एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि आपने इनवाइस कैसे बनानी है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल इनवाइस नंबर, इसके बाद डेट हो जाएगी और इसके बाद टेनेंट डिटेल, और टेनेंट डिटेल्स में उसका नाम आ जाएगा, CNIC या NTN आ जाएगा, और इसके बाद जो डिटेल आप लिखेंगे इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दें रेंट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूँ जुलाई 2025, और इसके साथ आपकी डिटेल बनेगी जी वैल्यू बिफोर सेल टैक्स, और इसके बाद आप लिखेंगे सेल्स टैक्स, और यहाँ पे बन जाएगी टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो 35,000 आपका मंथली रेंट है, इसके ऊपर आप रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे 16% का, और एंड के ऊपर आप इसका टोटल निकालेंगे। ये अमाउंट जो है वो आपको टोटल रिसीवेबल होगी आपके टेनेंट से या किराएदार से, और ये जो अमाउंट है सेल टैक्स की ये आपने जमा करानी होगी PRA को मंथली बेसिस के ऊपर जैसे जैसे आप इनवाइस करेंगे, और इसके लिए आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। कोई थ्रेशोल्ड अभी तक डिफाइन नहीं है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि जो लैंड ओनर है या जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका जो मंथली रेंट है वो कितना होगा तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर होगा। अभी तक के लिए इतना ही जी। उम्मीद है आपको इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आज के इस टॉपिक से। अगर इसी टॉपिक के बारे में आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं या इसके किसी इशू के बारे में आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पे ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।